सो बडीज़, सोलो लेवलिंग के सीज़न 2 टोटल 13 एपिसोड के साथ ख़त्म हो चुका है और अब हम इसके आगे की स्टोरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये स्टोरी वहीं से शुरू होता है जहाँ से सीज़न 2 ख़त्म होता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू जेजू आइलैंड के रेड में शामिल होता है और एंट किंग बेरू को मार के अपना शैडो सोल्जर बना लेता है और बचे हुए एंट्स को हंटर्स और बेरू सहित जिन्वू के शैडो सोल्जर्स द्वारा कुछ ही दिनों में ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके अलावा भी हमने नेस्ट के अंदर कुछ हंटर्स के सामने 2 मोनार्क को भी देखा था जो कि शैडो मोनार्क को खोज रहे थे। और उनके वहाँ से जाने के बाद हम वहाँ पे जिन्वू के फादर को भी देखते हैं जो कि इन मोनार्क्स के ऊपर नज़र रखा हुआ था। सभी एंट्स के मरने के बाद ये रेड कंप्लीट हुआ। ये मिशन कंप्लीट होने के बाद जो हंटर्स इस मिशन पे मर चुके थे उनके फ्यूनरल पे जिन्वू सहित कई हंटर्स और नॉर्मल सिविलियंस भी आए होते हैं, जहाँ पे कुछ लोग जिन्वू की तारीफ़ कर रहे थे और कुछ लोग उसकी बुराई भी कर रहे थे। वो लोग ये कह रहे थे कि अगर जिन्वू उस रेड में पहले जाता तो इन सभी हंटर्स की जान बच सकती थी, लेकिन जिन्वू को लोगों की इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और इसी के साथ गोगन ही द्वारा जिन्वू को अपना खुद का गिल्ड बनाने का परमिशन भी मिल गया था और इसी के साथ उसे एक बी रैंक गेट का मिशन भी मिलता है और वो अकेले ही उस गेट के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद वो गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद जिन्वू अपने सोल्जर्स की मदद से वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने लगता है। तो फिर चलिए अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमने जिन 2 मोनार्क्स को देखा था उन्हीं में से एक फ्रॉस्ट मोनार्क शिलात को हम किसी जगह पे देखते हैं जिसे रूलर्स एक बार फिर चकमा दे चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक और मोनार्क योगुमुंटा आता है जो कि फ्रॉस्ट मोनार्क को रूलर्स की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया होता है। इसके बाद योगुमुंटा बोलता है कि रूलर्स ईस्ट में मौजूद यानी कि साउथ कोरिया में लेगिया को फ्री करने वाले हैं। इसके बाद वो शिलात को बताता है कि ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी वहीं पर है। वहाँ पे उन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे जिन्वू का फादर आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये लोग साउथ कोरिया में जाने की प्लान कर रहा है और यहाँ पे ये दोनों मोनार्क्स उसे वीक समझते हैं और उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी इल्हान उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क उसके अटैक को रोक लेता है जिससे कि एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। और दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो कि उस रेड गेट के अंदर आ चुका है और उसके सामने उस गेट का बॉस खड़ा हुआ है। बॉस हैरान था क्योंकि उसके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे और इसी के साथ बॉस गुस्से से दहाड़ता है और वो जिन्वू से कहता है कि वो जिंदा वहाँ से वापस नहीं जा सकता और उसके सोल्जर्स चारों तरफ छुपे हुए हैं जो कि उसे ख़त्म कर देगा। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बॉस हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसके एक भी सोल्जर्स नहीं आते और तब जिन्वू को उसके बाद फ़नी लगने लगती है और तभी जिन्वू अपने सोल्जर्स को बुलाता है जो कि पहले ही सारे मॉन्स्टर्स को मार चुके हैं। और अब ये देखने के बाद गेट की बॉस की तो पूरी तरह से फट चुकी थी और जिन्वू के ऑर्डर्स मिलते ही उसके सोल्जर्स सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने लगते हैं और तभी बॉस जिन्वू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बेरू और इग्निस मिलकर उसे पूरी तरह से डैमेज कर देता है और अंत में कार्गलन अपना ग्रेविटी एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करते हुए उस बॉस को नीचे पटक देता है। जिसके बाद जिन्वू आके बॉस के पास आता है और उससे कहता है कि अगर वो उसके सवाल की जवाब देगा तो फिर वो उसे बिना दर्द की मौत देगा। लेकिन तभी सिस्टम उसे रोक देता है और इसके बाद जिन्वू और ज़्यादा कोशिश नहीं करता और वो उस बॉस को वहीं पे ख़त्म करके रेड को पूरा करता है। और इस रेड को कंप्लीट करने के बाद उसे रैंडम लूट बॉक्स से एक की मिलती है और जेजू रेड के मिशन के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था, जिसके बाद कि उसे एक की मिलती है और ये की कोई नॉर्मल की नहीं थी, ये उस डबल डंजन की थी जहाँ पे जिन्वू एक बार पहले भी मर चुका था। जिन्वू उस जगह को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि ये की काटनन टेम्पल की है और वो एक बार फिर वहाँ पर जाने वाला था। और इसके बाद जिन्वू सोचने लगता है कि सिस्टम उसे फिर से उसी जगह पे बुलाना चाहता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, अब जिन्वू वो पुराना वाला जिन्वू नहीं रहा और अब वो मन ही मन ये सोचने लगता है कि अगर ये सब पहले से ही प्लान्ड था और अगर कोई उसका वहाँ पे लौटने का वेट कर रहा है तो फिर वो वेट करे क्योंकि जिन्वू जल्द ही वहाँ पे वापस जाने वाला है। वही आगे हमें काटनन टेम्पल की सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू जल्द ही वापस जाने वाला है और इस बार वहाँ पर बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। और अब दूसरी तरफ हम जिन्हो को देखते हैं जो कि जिन्वू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है क्योंकि जिन्वू पे काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारे कंप्लेंट कर दिया था और जिसके फाइल्स उसके टेबल पर थे। और तभी वहाँ पे जिन्वू आ जाता है और वो वहाँ पे आते ही जिन्हो को थैंक यू कहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। दरअसल परमिशन मिलने के बाद ये दोनों अपना खुद का गिल्ड बनाने पर लग जाता है और तभी जिन्हो हैरान होता है और मन ही मन कहता है कि जिन्वू बिना ट्रेस के कभी भी गायब हो जाता है और फिर से वापस भी आ जाता है। जिन्वू के पास एक बैग में बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें कि उसने थोड़ी देर पहले की रेड से हासिल किया था और जिन्वू सारे क्रिस्टल्स को जिन्हो को देते हुए कहता है तुमने कहा था कि नया गिल्ड स्टार्ट करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए इतना काफ़ी होगा। और जिन्हो ये सारे मैजिक क्रिस्टल्स को देखते हुए हैरान होता है और कहता है हमें बस एक ही एम्प्लॉय को पेमेंट करना होगा जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा है।
जिन्वू एम्प्लॉय के बारे में सुन के हैरान हो जाता है और तभी जिन्हो उसे याद दिलाते हुए कहता है कि हमें खुद की गिल्ड स्टार्ट करने के लिए कम से कम 3 मेंबर चाहिए, जिसमें कि कम से कम गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर एंड एक एडिशनल मेंबर चाहिए। और इसके बाद जिन्हो जिन्वू से पूछता है कि क्या आपने गिल्ड का नाम पहले से सोच रखा है, जिसके बाद जिन्वू अजीब सा फेस बना लेता है क्योंकि वो ये बात भूला हुआ था। इसके बाद जिन्हो कहता है ये तो सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद जिन्हो और जिन्वू मिलकर गिल्ड का नाम सोचने लगता है और जिन्हो बहुत सारे नाम सोचता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी जिन्वू कहता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा, और ये नाम सुनते ही जिन्हो एकदम शॉक हो जाता है और जिन्वू इस पर कहता है कि मैं अकेला ही हंटिंग करता हूँ तो ये नाम सही होना चाहिए। और जिन्हो ये सोचने लगता है कि ये कैसा मजाक है, क्योंकि वो ये चाहता था कि गिल्ड के नाम पे उसका भी रोल दिखे। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और वो गेट नॉक करता है और वो दोनों गेट खोलते ही देखते हैं कि बाहर चाहेन खड़ी है। और इसके बाद चाहेन उन दोनों से बोलता है कि वो जिन्वू का गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है। और तब जिन्वू चाहेन से बोलता है कि क्या उसे चेयरमैन ने यहाँ पे भेजा या फिर चोई ने उसे अपने गिल्ड से निकाल दिया है। और तभी चाहेन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब जिन्वू चाहेन से पूछती है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। और गिल्ड का नाम सुन के चाहेन भी शॉक हो जाता है और वही जिन्हो शॉक होते हुए कहता है कि आपने ये नाम रख भी लिया, हम तो अभी तक बस इस पर बात ही कर रहे थे। तभी जिन्वू जवाब देते हुए कहता है कि तुमने कुछ नहीं कहा तो मुझे लगा कि तुम्हें भी ये नाम पसंद है। जिन्वू चाहेन की दिल की धड़कन साफ सुन पा रहा था और इसलिए उसे पता चल गया था कि चाहेन कुछ छुपा रही है। और जिन्वू ये समझ नहीं पा रहा था कि वो सबके गिल्ड छोड़ के उसी का गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहता है। वही चाहेन किसी भी हाल में जिन्वू का गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। कारगलन वाले डंजन के बाद से ही वो जिन्वू के बारे में हमेशा सर्च करती थी और इसी के साथ वो जेजू आइलैंड के रेड के बारे में भी पता करती है। और तब उसे पता चलता है कि उसके बेहोश होने के बाद जिन्वू ने ही वहाँ पे सबको बचाया है और वो मन ही मन उसे बहुत पसंद करती है। लेकिन इसी के साथ वो ये भी सोचती है कि ये सब बात वो जिन्वू को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसने ये सब बात जिन्वू को बताई तो वो उसे पागल समझेगा। इसीलिए वो ये कहती है कि वो बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है। लेकिन तभी जिन्हो जिन्वू के कान पे आके बोलता है, लगता है कि सारे हंटर्स ने इससे बहुत ज़्यादा काम कराया है और तभी ये उनके गिल्ड को छोड़ के आपके गिल्ड पे ज्वाइन करना चाहती है। और जिन्हो के ये बात सुनने के बाद जिन्वू भी कहने लगता है कि इसके बात में दम तो है, इस एज में ये एस रैंक हंटर बन गई है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर तो होगा ही। और इसी के साथ वो जेजू आइलैंड के रेड पे भी मरते मरते बची है। तो अब जिन्वू उससे कहती है कि ठीक है, तुम हमारे गिल्ड पे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे गिल्ड पे ज्वाइन करने के लिए तुम्हें एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और यहाँ पे चाहेन इस टेस्ट के बारे में सुन के हैरान हो जाती है और वो जिन्वू से कहता है कि उसे तो इस टेस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और तभी जिन्वू कहता है कि ये रूल्स नया है, इसीलिए हमारा वाइस गिल्ड मास्टर इस रूल को ऐड करना भूल गए थे। इसके बाद जिन्वू जिन्हो को कुछ स्नैक्स लाने के लिए भेज देता है और फिर चाहेन जिन्वू से पूछता है कि ये किस तरह का टेस्ट होगा। तब जिन्वू हैरान होते हुए सोचता है कि ये इस टेस्ट के बारे में सीरियस है। और तब जिन्वू चाहेन से कहता है कि तुम्हें मेरे शैडो सोल्जर्स में से किसी एक से फाइट करना होगा और उसे हराना होगा। और तब चाहेन जिन्वू की ये बात सुनते हुए उससे कहता है कि शायद तुम मुझे कम आंक रहे हो। और तभी चाहेन जिन्वू से पूछती है कि उसे किस सोल्जर से फाइट करना होगा। और तभी जिन्वू मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उसके लिए सबसे पावरफुल को समन करेगा। और तब चाहेन बोलती है ठीक है, लेकिन ये टेस्ट कब होगा। और तब जिन्वू कहता है कि अभी और इसी वक्त हंटर एसोसिएशंस के जिम्नेशियम में, क्योंकि जिम्नेशियम बहुत दूर है और जिन्वू को अपना शैडो एक्सचेंज के पावर को भी चेक करना था कि क्या वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि चाहेन डोर खोल के बाहर की तरफ जाने लगता है और जिन्वू उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ से जाने के लिए एक शॉर्टकट भी है। और इसके बाद जिन्वू चाहेन को अपने पास बुला लेता है और उसे अपने हाथ से पकड़ के अपने पास कर लेता है। और इस सीन के बाद तो भाई चाहेन का फेस तो एकदम लाल लाल टमाटर जैसा हो गया था। और इसके बाद जिन्वू शैडो एक्सचेंज के पावर को यूज़ करता है और वो तुरंत जिम्नेशियम में पहुंच जाता है। और इधर जिन्हो स्नैक्स लेके आता है और वो देखता है कि उन दोनों के जगह पे एक शैडो सोल्जर खड़ा हुआ है और वो खुद ही जिन्हो से स्नैक्स लेके खाने लगता है। वही जिन्वू और चाहेन जिम्नेशियम में पहुंच गए थे और चाहेन जिन्वू के इस पावर को देख के हैरान थे। और वही जिन्वू को समझ में आता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे गेट ओपन कर सकता है, जिससे कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। और तभी चाहेन जिन्वू से बोलती है कि वो अपना वेपन लाना भूल गई। और तभी जिन्वू चाहेन से मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारी मतलब कुल्हाड़ी से है। और तभी चाहेन शर्माते हुए सोचता है कि वो कारगलन वाले डंजन पे कुल्हाड़ी लेके गया था और जिन्वू ने उसे देख लिया था। और वो अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि वो उसका वेपन नहीं था। और इसके बाद जिन्वू बोलता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद चाहेन जिम्नेशियम के स्टोर पे जाता है और अपने लिए एक स्वॉर्ड बाय करता है और वो वापस आके जिन्वू को बोलता है कि अब वो तैयार है। जिसके बाद जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स में से किसी और को नहीं बल्कि इग्रिस को समन करता है।
और वो चाहिन से बोलता है कि ये उसके सारे सोल्जर्स में से सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है। और तभी चाहिन जिन्वू से पूछता है कि विनर कैसे डिसाइड होगा। तभी जिन्वू चाहिन से कहता है कि जब तक तुम इसे ख़त्म नहीं कर देते या फिर खुद हार नहीं मान लेते तब तक ये फाइट चलता ही रहेगा। और तभी जिन्वू ये मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने उससे कहा था कि मैं सबसे पावरफुल को समन करूँगा, लेकिन बेरू उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएगा। जिन्वू ये नोटिस करता है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा वेपन यूज़ कर रहा है। और तभी वो चाहिन को पीछे मुड़ने के लिए कहता है और वो इग्रिस को दूसरी स्वॉर्ड दे देता है। अब दोनों ही फाइट के लिए तैयार थे, जिसके बाद जिन्वू उन दोनों को फाइट का ऑर्डर दे देता है। और तभी जिन्वू नोटिस करता है कि चाहिन इग्रिस को कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इग्रिस के बस टच करने से ही मर सकता है। तभी चेयरमैन को जिम्नेशियम में कुछ अजीब सी एक्टिविटी महसूस होती है और वो हैरान था क्योंकि आज जिम्नेशियम को किसी ने रिजर्व नहीं करवाया था। और वो तुरंत जिम्नेशियम के सीसीटीवी फुटेज को मंगवाता है और वो तब का फुटेज ऑन करता है जब जिन्वू और चाहिन जिम्नेशियम में शैडो एक्सचेंज करके आए थे और वो दोनों बहुत पास में थे। और तब चेयरमैन इन दोनों को साथ में देख के हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ये दोनों कब से साथ में हो गए। और तभी चेयरमैन को याद आता है कि चाहिन उससे जिन्वू के बारे में पूछ रहा था और उन्हें साथ में देख के चेयरमैन खुश हो जाता है और जिम्नेशियम के अंदर लगे सारे सीसीटीवी कैमरा को ऑफ कर देने को बोलता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये दोनों यहाँ पे कुछ और करने आए थे। जिम्नेशियम के अंदर चल रहे फाइट के दौरान पूरे बिल्डिंग हिल रही थी, यहाँ तक कि चेयरमैन गोगन ही की रूम भी हिल रहा था और वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। और वो मन ही मन ये कहता है कि आजकल के बच्चे भी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। और उधर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चाहिन इग्रिस को हरा चुका है। और इसके बाद चाहिन जिन्वू से कहता है कि तुम अपने सबसे पावरफुल सोल्जर को समन करो। और तब जिन्वू बोलता है कि तुम उससे हर्ट हो सकते हो। तब चाहिन उससे कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी मुझे उससे दोबारा लड़नी है। जिसके बाद जिन्वू समझ जाता है कि चाहिन बेरू से फाइट करना चाहता है, क्योंकि इससे वो पहले भी एक बार हार चुका है। और इसके बाद जिन्वू आखिरकार बेरू को समन कर ही देता है। बेरू को समन करने के बाद जिन्वू चाहिन से पूछता है कि फिर से सोच लो, क्या तुम इससे लड़ना चाहते हो। जिन्वू ये जानता था कि शैडो एक्सट्रैक्शन के बाद सोल्जर की पावर पहले से कम हो जाती है, लेकिन फिर भी बेरू को बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो हंटर्स को ख़त्म कर सके। उसने एक किलिंग वेपन की तरह जन्म लिया था, इसलिए जिन्वू को यह डर था कि वो कहीं चाहिन को चोट ना पहुंचा दे। अब बेरू जिन्वू से पूछता है कि माय किंग, मुझे इस इंसान के साथ क्या करना है। तब जिन्वू बेरू से कहता है कि तुम्हें बस उसे हराना है और ध्यान रहे कि गलती से भी वो डैमेज ना हो। और इसके बाद बेरू मान जाता है और वो चाहिन के पास जाते हुए चीखता है और उसकी ऑरा को देख के चाहिन डर जाती है और वो मन ही मन सोचता है कि इससे जिन्वू पहले फाइट कर चुका है और इसे हरा भी चुका है। और इसके बाद बेरू चाहिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने नाखून भी बाहर निकाल लेता है। और इसके बाद जिन्वू बेरू से कहता है कि उसे अंदर करो, अगर इसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ये सुनते ही बेरू की फट जाती है और अपना पंजे अंदर कर लेता है। इस बार चाहिन बेरू के ऊपर पहले अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले बेरू चाहिन के पीछे चला जाता है और उसे अपने पीछे महसूस करके चाहिन को पसीना आने लगता है, क्योंकि उसने पहले भी उसके साथ ऐसा ही किया था। इसके बाद चाहिन उसके ऊपर ये कहते हुए अटैक करता है कि सेम ट्रिक उसके ऊपर दोबारा काम नहीं करेगा। और बेरू ये मन ही मन सोचता है कि मालिक ने मुझे कहा है कि इसे बिना डैमेज किए हराने को, इसलिए इसे बस अपनी पावर दिखाना है, इसके बाद वो खुद ही हार मान लेगी। और इसके बाद चाहिन उसके ऊपर लगातार अटैक करता है और बेरू उसके ऊपर बिना अटैक किए बस उसके अटैक से बचता रहता है। और इसके बाद बेरू चीखता है, केवल चीख से ही चाहिन पीछे हट जाती है। और ये देखने के बाद जिन्वू ये सोचने लगता है कि अब शायद चाहिन हार मान लेगी, लेकिन इसके उलट चाहिन हार मानने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। और तब जिन्वू ये सोचने लगता है कि बेरू उससे इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये जानने के बाद भी चाहिन हार क्यों नहीं मान रही है। लेकिन जिन्वू ये भी जानता था कि बेरू सबसे अलग है। हालांकि वो सोच समझ सकता था, लेकिन फिर भी वो एक किलिंग मशीन है और अब तक बेरू उसे ख़त्म करने के लिए खुद को रोके हुए है। लेकिन इसी के साथ जिन्वू को ये भी मालूम है कि चाहिन के पास भी उससे लड़ने के लिए खुद का अलग रीज़न है। लेकिन अब धीरे धीरे बेरू को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके डिक्शनरी में होल्ड बैक का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके लिए उसके सामने वाला या तो उसका शिकार होगा या फिर उसका शिकारी। इसीलिए बेरू को चिढ़ होने लगी थी और अब वो भी अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन चाहिन उसके हर एक अटैक से बचते हुए स्वॉर्ड डांस अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बेरू के ऊपर एक ज़ोरदार अटैक कर देता है। लेकिन बेरू उसका स्वॉर्ड को तोड़ देता है। और इसके बाद चाहिन स्वॉर्ड ऑफ लाइट स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसका बहुत ज़्यादा माना खर्च होती है। लेकिन अभी ये स्किल वो एक बार ही यूज़ कर सकती थी और उसका ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। वो अब बेरू के ऊपर खतरनाक तरह से अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर जिन्वू भी हैरान हो जाता है। लेकिन इस मोमेंट पर बेरू के माइंड पे एक कमांड चलने लगती है, जो कि एंट क्वीन ने उसे जन्म के वक्त दिया था और कोई भी चीज़ उसे ये कमांड भूलने नहीं देगी,
क्योंकि ये कमांड उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर था। और ये कमांड ये था कि उसके दुश्मन को ख़त्म कर दो। और इस वक्त चाहिन उसकी दुश्मन थी और अब बेरू के माइंड पे बस क्वीन का ही कमांड था। और इसी के साथ बेरू चाहिन को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये देख के जिन्बू भी चिल्लाते हुए बेरू को रोकने की कोशिश करता है। बेरू चाहिन को करीब मारने ही वाला होता है और तभी जिन्बू वहाँ पे आके बेरू का हाथ पकड़ लेता है। जिन्बू बेरू से गुस्साते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। और इसी के साथ वो चाहिन से भी पूछती है कि क्या वो ठीक है। और इसके बाद जिन्बू देखता है कि बेरू अपने सर के साथ साथ पूरे शरीर को ज़मीन पे लगा के जिन्बू से माफ़ी मांगता है। और वो जिन्बू से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये देखने के बाद जिन्बू अजीब सा फेस बना लेता है। और इसके बाद जिन्बू चाहिन से पूछता है कि तुम अपने आप को इतना पुश क्यों कर रहे हो, वो भी एक ऐसे गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए जिसका अभी तक नाम भी नहीं है। और तुम्हारे जैसे हंटर को अपनी लाइफ ऐसे रिस्क में नहीं डालना चाहिए। और आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और फिर आखिर में जिन्बू चाहिन से पूछता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। और ये सुनने के बाद तो यार चाहिन पूरी तरह से शॉक हो जाती है और जिन्बू के कुछ कहने से पहले ही चाहिन हाँ कर देती है। वो बोलती है कि हाँ ऐसा ही लगता है। और इसके बाद उसका फेस फिर से लाल हो जाता है और आखिरकार वो जिन्बू के सामने ये बात को एक्सेप्ट कर ही लेता है कि वो जिन्बू को पसंद करता है। तो भाई आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। खैर इन दोनों ने तो अपना जोड़ी बना लिया है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया तो हो सकता है कि आपकी भी जोड़ी बन जाए। और अगर आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।